गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्योंकि फ्राइडे को जो मार्केट में हुआ है वो मार्केट को सिग्नल करता है कि मार्केट काफी ज्यादा वीक हो गया और नवंबर लोस को यहां पर टेस्ट करने वाला है। ओके, चलिए इस वीडियो में हम सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। मंडे के लिए कौन सा लेवल होगा जिसके ऊपर अगर मार्केट चला तो आपको एक बढ़िया मोमेंटम, या जिसके नीचे गया तो एक बढ़िया डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ मंडे को ओपनिंग किस तरीके से आ सकती है, मार्केट कहां किस तरीके की ओपनिंग दिखा रहा है, क्योंकि फ्राइडे को एक डेटा आया और वो डेटा काफी बेरिश साइड आया यूएसए, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर करके देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए एक बार डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट देखिए। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है वो आप ये समझ के चलिए कि सेकंड वीकेस्ट क्लोजिंग आप कह सकते हैं, जो 21 नवंबर को आई थी। उसके बाद दूसरी सबसे बेरिश साइड की क्लोजिंग मार्केट ने दे दी है। ओके, और मार्केट किसी भी हद तक नजर नहीं आ रहा कि यहां से रिकवरी के चांसेस हैं। ओके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्वार्टर 3 की अर्निंग्स स्टार्ट हो चुके हैं। टीसीएस का सबसे पहले रिजल्ट आया, कुछ ऐसा वाव फैक्टर नहीं दिखा। ओके, वैसे इंट्राडे में अगर देखा जाए तो 6% के आसपास चला, क्योंकि उसकी पोजीशन काफी बेरिश बन चुकी थी, तो एक रिकवरी दिखी है। ओके, क्योंकि 4% तो खुला ही था, उसके बाद 2% ही तो चला है। ओके, तो कोई वाव फैक्टर नहीं दिखा टीसीएस में। और टाटा एलेक्सी का रिजल्ट देखिए कितना बुरा आया, और उसकी अगर गिरावट देखेंगे तो लगभग 4 से 5% के आसपास उसमें गिरावट देखने को मिली है। ओके, तो कहने का मतलब है कोई वाव फैक्टर आपको नहीं दिख रहा होगा क्वार्टर 3 की अर्निंग्स में। दूसरा, एफआईएस की सेलिंग देखिए, एफआईएस लगातार सेल कर रहे हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। इंडिया की अभी फिलहाल ग्रोथ स्टोरी नजर नहीं आ रही है, तो उनका कहना तो ये भी मानना है, मतलब काफी एनालिस्ट का तो ये भी मानना है कि 2025 भी ऐसा ही हो सकता है 2024 की तरह, यानी मार्केट आपको एक थोड़ा नीचे जाए थोड़ा ऊपर जाए, मतलब एक ऐसा नहीं कि आपको ऑल टाइम हाई दिखे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भाई इंट्राडे में तो आपको अपसाइड डाउनसाइड दोनों तरफ के मूव मिलेंगे, पर अगर आप पोजिशनल अपसाइड बैठना चाहते हैं तो फिलहाल उसका मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। देखिए फ्राइडे को हमने क्या किया उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे को हमने काफी अच्छा डाउन साइड, अप साइड भी हमने कैप्चर किया, पर बड़ा मूव तो नहीं मिला, पर डाउन साइड बढ़िया मूव मिला। ओके, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फटाफट से डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे मंडे के सेटअप के ऊपर। तो राइट हैंड साइड पर वो पिक दिख रहा होगा, इसमें देखिए ये स्टॉक रिलेटेड है। सिर्फ एक ही यहां पर सेक्टर चल रहा था मंडे को, विच इज निफ्टी आईटी। ओके, निफ्टी आईटी ही ग्रीन में था, तो हमने इसमें ही सोचा प्लान करने का, और टीसीएस का रिजल्ट आया था 4% पर वो होल्ड कर रहा था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्लान था कि अगर 42-20 के ऊपर चलता है तो एक अच्छा मूव मिलेगा, और आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, एक अच्छा मूव हमने इसमें कैप्चर किया। एक लॉट में 3-3 हजार का मुनाफा देखने को मिला है, काफी अच्छा हमने इसको पकड़ा था। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पर ट्रेड इसमें प्लान किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा ये निफ्टी बैंक में 49,190। मैं फटाफट से निफ्टी बैंक लगा लेता हूँ, और 49,190 के नीचे क्या ही जबरदस्त मूव मिला है, 49,190। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया मूव मिला है 49,190 के नीचे। निफ्टी बैंक इसको तोड़ता है, रिट्रेस करता है, और क्या बढ़िया मूव देता है, 48,700 तक का मूव देता है। ओके, हम सॉरी 48,900 तक का मूव देता है इसमें। ठीक है, नहीं 48 दिया तो इसने 48,800 तक का, हमने जो निकाला था वो 48,900 के आसपास हमने फुल क्वांटिटी को बुक कर लिया था। ये नीचे गया, मुझे लगा थोड़ा और जाएगा, 800 को टच करेगा, नहीं क्या ऊपर आया, रिजेक्शन दिखाया 50-60 पॉइंट का, तो रिजेक्शन ही था, तो चुपचाप निकलना बनता है। ओके, यहाँ पर हम निकल गए थे। वहीं निफ्टी में 23,490-85, अगर मैं निफ्टी दिखाऊं 23,490-85 अगर आप दिखाऊंगा तो समझने की कोशिश करना, 23,490-85 के नीचे हमने इसमें डाउन साइड प्लान किया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा नीचे गया। अब मैं तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी तो अभी चल ही रही थी, मैंने कुछ ही लॉट यहाँ पर बुक किए थे। ठीक है, पर कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर पूरी क्वांटिटी निकाल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 440 के आसपास फुल क्वांटिटी कुछ लोगों ने निकाली, फिर मैंने दोबारा बोला इसमें नहीं, इसमें अभी छोड़ने का मतलब नहीं है। तो दिख रहा होगा आपको दूसरा पिक,
23,480 के नीचे फिर से डाउनसाइड मूव पॉसिबल है, और ये मैंने 9:43 पर यानी इसी कैंडल पर बोला है जब ये यहां पर थी। ओके, और 480 पर हमने दोबारा प्लान किया और देखिए फिर क्या ही मूव दिया इसने, क्या जबरदस्त मूव दिया, बहुत ही फर्स्ट क्लास मूव दिया। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर हमने पकड़ा आइकॉन पिक दिख रहा होगा आपको, फिर मैंने कहा फिर लेंगे इसमें 23,490 के नीचे, और 23,490 जब इसने तोड़ा, और ये मैंने बोला कितने बजे, 23,490 में लगा लूं इसमें। ठीक है, मैंने बोला है 2:05, 2:05 का मतलब है इस कैंडल पर बोला, और इस कैंडल पर जो उसने ब्रेक किया है बहुत ही फर्स्ट क्लास मूव देखिएगा। यही कैंडल 40 पॉइंट का आपको मूव दे करके गया है। ओके, बहुत बढ़िया मूव मिला है। ठीक है, चलिए, तो ये थी फ्राइडे की कहानी। अगर आपको भी सीखना समझना है कि किस तरीके से सेंटिमेंट्स पे हम प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक ही तरीका क्या कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन कीजिएगा, इधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। चलिए, अब यहां पर हम बात करेंगे कि भाई फ्राइडे को यूएस मार्केट में क्या हुआ, क्योंकि वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारी ओपनिंग को डिसाइड करने वाला है। ओके, तो फ्राइडे को यूएस मार्केट भारी गिरावट में क्लोजिंग दी। अब ये क्यों हुआ है, ये मैंने आपको बताया था बीटीएसटी वीडियो में कि भाई एक डेटा आने वाला है जो कि है नॉन फार्म पेरोल डेटा। अगर ये बेटर आएगा, मैंने क्लियर बोला था, इसके पीछे का लॉजिक शायद ना बताया पर लॉजिक में आपको बता देता हूं। मैंने ये चीज बोली थी कि अगर ये अच्छा आएगा तो मार्केट गिरेगा, बुरा आएगा तो मार्केट के लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट आपको देखना मुश्किल हो जाएगा। ओके, अब यहां से एक एक्सपेक्टेशन एनालिस्ट का मानना यहां पर कल अब जब ये हुआ तो एनालिस्ट का क्या यहां से उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, उनका कहना ये है कि 2025 में अब हो सकता है कि आप केवल एक रेट कट देखें, सिर्फ एक रेट कट यूएस में देखने को मिले। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूएस मार्केट, अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो डाउ जोन्स में भारी गिरावट। ओके, एक बार मैं आपको डाउ जोन्स का चार्ट दिखा देता हूं। 650 के आसपास तो यहां पर क्लोजिंग हुई है, पर एक टाइम ऐसा था कि 800 पॉइंट के आसपास यहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी डाउ जोन्स में। ओके, और जिसका असर ये हुआ, अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी यहां पर बिर सिग्नल दे रही है और लगभग 170 160 पॉइंट के आसपास यहां पर ओपनिंग करता हुआ नजर आ रहा है, यानी गैप डाउन ओपनिंग से आपकी शुरुआत हो सकती है। ओके, और मैंने बीटीएसटी वीडियो में क्लियर बोला था कि अगर निफ्टी की क्लोजिंग 23,440 450 के नीचे आ रही है तो यहां से आप डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं, और वही चीज हमने भी करी अपने लाइव मार्केट में। ओके, आप देखिएगा राइट हैंड साइड पर वो पिक भी दिख रहा होगा, हम यहां पर कैरी करके गए, हम बैंक निफ्टी में लेकर के गए क्योंकि बैंक निफ्टी से ज्यादा वीक है। ओके, और इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए दूर का ऑप्शन जरूर दिख रहा होगा 48,200 पर, आपको पता होना चाहिए अगर बैंक निफ्टी अगर मैं लगाऊं, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो यहां पर 48,800 800 के आसपास क्लोजिंग है। हमने इसमें दूर का ऑप्शन इसलिए लिया है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है, तो अभी आपको ऑप्शंस में मोमेंटम दिखेगा, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी आपको यहां पर डिके दिखेगा। ओके, और लाइव मार्केट में आपको अब शुरुआत में तो कोई डिके नहीं होता है, ठीक है, डे एंड की तरफ डिके स्टार्ट होता है, तो ये थोड़ा आप अगर ऑप्शंस पे करते हैं तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये भी अगर आप सीखना चाहते हैं किस तरीके से हम प्लान करते हैं और कैसे हम बीटीएसटी बनाते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में करना है। ओके, चलिए, अब आते हैं कि भाई फिर अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो फिर हम किस तरीके से प्लान करेंगे। तो सबसे पहले तो निफ्टी को हम निकालते हैं और 15 मिनट में कन्वर्ट करते हैं चार्ट को। ठीक है, देखिए समझिएगा, अगर 100-150 पॉइंट के आसपास गैप डाउन देखने को मिलता है तो यानी इसका मतलब है कि 23,300 के आसपास ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब 23,300 के आसपास ओपनिंग दिखेगी। देखिए तीन तरीके से मार्केट चल सकता है। ओके, हमें बस उसको कैप्चर करना है और हमारा देखते हैं कौन सा लॉजिक, कौन सी स्ट्रैटेजी लग जाती है। ठीक, देखिए 23,300 के आसपास अगर ओपनिंग आएगी तो आप समझ के चलिए कि हम गैप डाउन हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट की वजह से, अपने मार्केट की वजह से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है पहली कैंडल आपको रिकवरी दिखाए, और एक और चांसेस होता है ना कि देखिए जो यहां से कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे अपना डाउन साइड का पोजीशन, तो उनको एक अच्छा मुनाफा दिखेगा, तो वो यहाँ पर अपने अपने ऑप्शंस को, जो भी उनके पोजीशन है उनको बुकआउट करेंगे। अब बुकआउट करने पर क्या होगा, मार्केट एक वाइल्ड ग्रीन कैंडल बना सकता है जो क्या करेगा, यहाँ पर गैप फिल कर सकता है, यानी 23,370 23,400 का यहाँ पर गैप फिल पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर मार्केट गैप फिल करता है और 23,370 के नीचे, अब कैसे पता लगेगा, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बने, ठीक है ना, फ्राइडे का लो टूटे, रिजेक्शन कैंडल बने, तो यहां से हम डाउन साइड का प्लान करेंगे और रिजेक्शन कैंडल का जो हाई होगा वो हमारा एसएल होने वाला है। ठीक है, तो आप समझ के चलिएगा 23,370 के नीचे अगर मार्केट चलेगा तो आपको 23,300 का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, 23,300,
और 23,300 280 एक मूव पॉसिबल है, ठीक है। इसके नीचे निकाला तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 21 नवंबर का जो लो है ना, काफी पीछे हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। कहने का मतलब है 260 के आसपास लो है, तो 280 जब आपको मिल गया तो आप फुल क्वांटिटी यहां पे बुक कर लीजिए। फिर अगर 260 240 तोड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है, तो मैं 240 पे मार्किंग कर लेता हूं। 240 अगर तोड़ता हुआ नजर आएगा तो 23,200 180 तक का मूव पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर 180 भी तोड़ा तो यहां से आपको शार्प डाउनसाइड मूव मिलेगा और वो आपको 23,100 और 23,080 तक का मूव दिला सकता है। इसके नीचे मत कीजिएगा क्योंकि भाई बहुत ही वॉलेटाइल एरिया हो सकता है। 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां तक का मूव मिल जाएगा, आपका दिन बन जाएगा, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी ये है, ठीक। अच्छा, दूसरा केस ये पॉसिबल है कि मार्केट हो सकता है यहां से अपसाइड चला जाए, ओके, ये भी पॉसिबल है क्योंकि ओवरसोल्ड हो जाता है तो मार्केट फिर क्या कहते हैं, एफआई से यहाँ पर अपने सब सारे शॉर्ट्स बुक कर लेते हैं, तो यहां से एक बार को रिकवरी आ जाती है। तो रिकवरी में अगर आपको बैठना है तो 400 क्रॉस करने दीजिए, 23,420 भी निकाले तो 400 का ऐसे लेकर के 23,400 का ऐसे लेकर के आप अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। और अपसाइड अगर ये चलेगा तो आपको ये मूव दिला सकता है यहां से 23,470 मार्क कर लीजिएगा, 23,470 और 23,500, ठीक है। ये यहां पर आप अपनी फुल क्वांटिटी बुक कर लीजिए एक बार को, तो ओके। अच्छा, फिर 23,500 के ऊपर निकलना स्टार्ट करे और 23,520 525 निकाले तो फिर 500 का ऐसे लेकर के आप फिर से अपसाइड बैठ सकते हैं। अगर ये चला तो फिर शॉर्ट कवरिंग मेरे हिसाब से लंबी होने वाली है। तो यहां से अगर आपको मूव मिलेगा तो 23,580 23,605 तक का मूव दिखा सकता है, ठीक है। अगर 605 भी निकाल दिया मार्केट ने तो आप ये समझ के चलिए कि भाई उसी दिन अब फिर से 23,800 या 23,780 तक का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखेगी क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा शॉर्ट्स क्रिएटेड हैं, चार्ट पर भी दिख रहा है। और अगर आप ऑप्शंस देख पाते हैं, ऑप्शंस में किस हिसाब से प्रीमियम को देखकर हम निकालते हैं, वो अगर आप देख पाते हैं तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। 23,605 620 के ऊपर आपको बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है जो आपको 23,800 भी दिखा सकते हैं, ओके। तो ऑप्शंस जो भी आप लेंगे उसमें धमाका भी हो सकता है, ये आप समझ के चलेगा, ओके। तो दो स्ट्रेटेजी होगी, मार्केट इस तरीके से बिहेव कर सकता है, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि एक बार गैप डाउन हो जाए और मार्केट यहां से थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो जाए, ठीक है, ओके। एक बार को साइडवेज हो जाए, हो सकता है आधा पौन घंटा साइडवेज हो जाए, फिर यहां से किसी तरफ का ब्रेकआउट करे तो आपको बड़ा मूव मिल सकता है। लेवल्स आपके यही होने वाले, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए, ये था निफ्टी का। बैंक निफ्टी समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से प्लान करना है। देखिए, बैंक निफ्टी से ज्यादा वीक है, ओके। अब इसमें अगर गैप डाउन की अपॉर्चुनिटी आती, मतलब गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है निफ्टी बैंक में, तो अगर वो 150 खुल रहा है तो उसको हम दुगना समझ के चलें, क्योंकि थोड़ा दुगने के आसपास ही अगर ये है तो आपको 300 से 350 पॉइंट यहां पर भी आपको निफ्टी बैंक में भी गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक में किस तरीके से प्लान करेंगे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि भाई गैप डाउन अगर हो रहा है, मान लेते हैं इसमें मार्क कर दूं 48,300, ठीक है। अब अगर 48,300 पर गैप डाउन हो रहा है तो भाई ग्लोबल मार्केट की वजह से हो रहा है, तो एक बार को रिकवरी देखने को मिल सकती है, गैप फिल कर सकता है, ठीक है। गैप फिल करने का मतलब है कि 48,550 मार्क कर लेता हूं, 48,550 48,600 तक का ये मार्केट मूव दिखा सकता है, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है और यहां पर एक बार को रिजेक्शन कैंडल बनती 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखना है, तो रिजेक्शन कैंडल का हाई एसएल हो जाएगा, यहां से आप डाउन साइड प्लान करेंगे। मूव आपको कहां तक मिलेगा, 48,500, इसको मैं नीचे ले आता हूं, 48,500 अगर इसने तोड़ा तो ये आपको मूव दिलाएगा यहां से 48,350, ऊपर कर लेते हैं इसको, 150 पॉइंट का मूव ये देखने को मिल सकता है। 350 अगर टूटा तो ये आपको मूव दिलाएगा यहां से 350 के नीचे आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है 48,200, ओके। और 48,200 के नीचे 48,040 60 के आसपास तक का मूव पॉसिबल है, ओके। क्यों कह रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नजदीक जब आएगा तो यहां से पुल बैक की कोशिश होती है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। फिर अगर 48,000 के नीचे चला, ओके, मैं मार्क कर लेता हूं 47,970 के नीचे अगर निफ्टी बैंक चलता है तो भाई फिर तो बड़ी गिरावट है। बड़ी गिरावट का मतलब यहां से 47,800 और 47,800 के नीचे 47,550 भारी गिरावट देखने को मिलेगी। मार्केट ताश के पत्तों की तरह गिर सकता है, ओके। अच्छा, अपसाइड हो सकता है कि भाई ओवरसोल्ड हो जाए, एक बार को यहां पर सारे शॉर्ट्स बुक हुए तो अपसाइड चले। अपसाइड में अगर बैठेंगे तो आप बैठेंगे 48,800 के ऊपर, 48,800 निकाला तो 49,000 निकाला तो 49,200 मार्क कर लेते हैं, 49,200 और 49,200 निकाला
तो भाई आपको बड़ा मूव मिलेगा। 49,450 500 तक का मूव पॉसिबल है। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। डेफिनेटली मुझे लगता है कि मार्केट इन्हीं लेवल्स पर मूव करता हुआ नजर आएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।